Hello, Joe. Let's read this question. So this question says a uniform cable of mass capital M and length capital L is placed at a horizontal surface such that its 1 by nth part is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर वर्क डन क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। ओके, और वर्क डन देखिए किसके अगेंस्ट करना है, वर्क डन देखिए आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट करना है। ओके, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ये आप लिख सकते हैं, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास एम, ठीक है, एक आपकी केबल है जिसका मास एम है, लेंथ एल, is placed on a horizontal surface such that one over nth part is hanging below the edge of the surface. ओके, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई यूनिफॉर्म क्या बोल रखा है इसने, केबल है, कोई आपके पास केबल है इस तरीके से। ओके, दिस इज अ केबल, ये आपके पास क्या है, कोई केबल हो। ऑलराइट, इसका देखिए ये आपकी एल लेंथ की केबल है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, देखिए इसका हमें यूनिफॉर्म मास दे रखा है, ठीक है। मास देखिए इसमें बोल रखा है यूनिफॉर्म केबल, देखिए एम क्या आपका यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसमें मास आपका एम है और टोटल लेंथ कितनी है, एल के इक्वल है। ये आपको केबल के बारे में गिवन कर रखा है। इट्स प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस सो दैट इट्स 1 बाय nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो, ठीक है। अब देखिए 1 बाय nth पार्ट यानी कि टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एल है, तो ये बता सकते हैं इसकी 1 बाय nth पार्ट यानी कि आपका एल बाई एन पार्ट क्या है आपका, अभी हैंग कर रहा है। ओके, तो ये आपका गिवन कर रखा है। टू लिफ्ट द हैंगिंग मास पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस, द वर्क डन शुड बी, वर्क डन देखिए आपको कितना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप इस पर क्या एज्यूम कर लीजिए, ये आपका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लीजिए। मान लीजिए एक किसी पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट पे देखिए इसका टोटल मास क्या करेगा, इस पर देखिए कौन सा फोर्स लगेगा, ये आपका हैंग कर रहा है, तो इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, कौन सा लगेगा आपका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। ओके, तो देखिए मैं यहाँ से बता सकता हूँ इसका कितना मास होगा, देखिए इस पोर्शन का मास कितना होगा। टोटल देखिए आपकी लेंथ एल का मास कितना है, जो आपकी केबल है, केबल की लेंथ एल है, टोटल का मास कितना है आपका एम के इक्वल है, ठीक है। तो बता सकता हूँ अगर मैं एल बाई एन एच कर दूं तो इसका मास कितना हो जाएगा आपका, एम बाई एन के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस एल बाई एन का कितना मास होगा आपका, एम बाई एन के इक्वल होगा, कितना होगा इसका। इस देखिए जो आपका हैंगिंग पार्ट है, मैंने यहाँ पर बता दिया, जो आपका हैंगिंग पार्ट है क्या लिख सकते हैं, हैंगिंग पार्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। ओके, हैंगिंग पार्ट का देखिए बच्चों मास कितना हो जाएगा, ये आपका एम बाई एन के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये हमने यहाँ पर से फाइंड आउट कर लिया। ओके, बाई यूनिटरी मेथड हमने फाइंड आउट कर लिया, एम बाई एन क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका सेंटर ऑफ मास देखिए कहाँ पर लाई करेगा, कैसे क्या ये यूनिफॉर्म चेन है तो हम इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल मिडिल पर लाई करेगा, कहाँ पर, मिडिल पे। ओके, ये टोटल लेंथ देखिए कितनी यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा मान लीजिए रेफरेंस है, इसकी टोटल लेंथ एल बाई एन के इक्वल है। सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या फिर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, देखिए आपका जीरो से लेकर यहाँ पर एल, ये आपका टोटल एल बाई एन है, इसका आधा कितना हो जाएगा, एल बाई टू एन। तो हाइट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आपके एल बाई टू एन के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आपको हैंगिंग पार्ट का मास भी पता चल गया और इसका क्या पता चल गया, कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गया, और आपको देखिए वर्क डन पता है, वर्क डन देखिए किसके इक्वल होता है, एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे लिख सकते हैं। ओके, एम देखिए कितना होगा, मास देखिए आपका, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास देखिए कितना है आपका, एम बाई एन के इक्वल है, इतने मास को आपको ऊपर लेके आना है, इंटू क्या हो जाएगा, जी, जी आपका कांस्टेंट है, जी एच के आपका हाइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा आपका, एल डिवाइडेड बाय टू एन के इक्वल। ओके, तो बस आप इसको सीधे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया आपका, एम जी एल डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, टू एन का स्क्वायर। ओके, सो दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क शुड बी डन, इतना आपको करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, वर्क डन देखिए किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स देखिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में होता है, तो मैंने इसको करके लिख लिया आपका एम जी इंटू एक्स। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए सेंटर ऑफ मास, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इस पूरे रिंग का हमने जो आपका हैंगिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, जिसका हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता है और मास भी पता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस दोनों को क्या कर लिया, पुट कर लिया, मास भी आपको पता था, कोऑर्डिनेट्स भी पता थे, तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, एम जी एल बाई टू एन स्क्वायर। ओके, इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर इंटीग्रेशन के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस वन इज इजी अप्रोच। ओके, तो बता सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन सी होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।